नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें, जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा, पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन राशि को बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सरकार समय समय से पेंशन के नियमों में परिवर्तन करती रहती है। अब कौन सा नया रूल अप्लाई किया है, क्या कार्य आपको करना है अपनी पेंशन बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। यदि आप भी इन्हीं में से कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की पेंशन से संबंधित यह जानकारी सभी राज्य के पेंशन लाभार्थियों के लिए हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्य के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सरकार कुछ ऐसे नियम है जो सभी राज्य में पेंशन से संबंधित कॉमन नियम है। जैसे कि आपका आधार कार्ड की गलतियों को सही कराना, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये आधार कार्ड सभी के बनाए गए हैं। सभी का एक आधार, एक पहचान है। तो जिसका भी 10 वर्ष से पुराना आधार कार्ड है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। यदि किसी के नाम में, जन्म तिथि में या एड्रेस में गलती हो रही है तो उन गलतियों को ठीक कराइए। यदि आपका 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपडेट कराइए, अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कराइए। ये कार्य सबसे पहले आपको करा लेना है। और जो दूसरा कार्य आपको कराना है, दूसरा कार्य है आपको अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है, एनपीसीआई करानी है, डीबीटी कराना है। ये आपको एक्टिव कराने होंगे, इनेबल कराने होंगे। ये सभी जो कार्य हम आपको बता रहे हैं, ये दूसरा कार्य, ये आपके बैंक से ही होगा। आपको अपने बैंक में जाना है, अपनी ब्रांच में। एसबीआई, कैनरा, पंजाब, जिसमें भी आपकी खाता खुला हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक लेकर ये कार्य वहाँ से आप पूरा करा सकते हैं। बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो देखिए, जो अगला नियम है इसमें कहता है बैंक खाते से अपने पैन कार्ड लिंक कराएं। लाखों करोड़ों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि उनके बैंक खाते से पैन कार्ड ही लिंक नहीं है। तो कृपया करके ये कार्य अपना आप पूरा करा लीजिए। बैंक खाते से अपना पैन कार्ड को लिंक करा लीजिएगा। अब इसमें चौथा कार्य बताया गया है पेंशन का ई केवाईसी। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन का ई केवाईसी कराया जा रहा है, यानी कि आधार कार्ड से ये केवाईसी आपका पूरा होगा। और कुछ ऐसे राज्य सरकार हैं जिनमें आधार प्रमाणीकरण कराया जाता है, जीवन प्रमाणीकरण भी कराया जा रहा है। तो ये आपको देख लेना है। अगला जो कार्य है, देखिए इसमें बताया गया है, जिसकी पेंशन रुक रही है, अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियों सही कराए। देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के आप निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं या जनपद हैं। जनपद कह लीजिए या जिला कह लीजिए, बात एक ही है। प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या आप कह सकते हैं विकास भवन बनाया गया है। तो उस जिले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी होंगे, तो जिले का जितने भी पेंशन लाभार्थी है, सारा डेटा जिला समाज कल्याण या विकास भवन के अधिकारियों के पास रहता है। उनको मालूम होता है कि किसकी पेंशन को ट्रांसफर किया जा रहा है और किसकी पेंशन पेंडिंग में है, किसकी पेंशन को हमेशा के लिए कट कर दिया गया, यानी कि पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब पेंशन क्यों बंद की गई है, ये आप वहां से ही पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी है, किसी की पेंशन 6 महीने से 7 महीने से यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, पेंशन राशि रुक रही है। तो जिसकी पेंशन रुक रही है, काफ़ी समय हो चुका है, ये सभी कार्य पूरे करा लिए हैं, फिर भी पेंशन नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, वहाँ पर जाकर आप
उनसे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं हमारी पेंशन आ रही है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन, जी हाँ, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग हुआ है या नहीं? यानी कि पेंशन से आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं, कैसे चेक किया जाता है? तो चलिए वह जानकारी यहाँ पर अब हम आपको ऑनलाइन बता देते हैं। घर बैठे ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको ई लाभार्थी और ये लिखकर आपको सर्च करना है। चलिए हम लिख लेते हैं ई लाभार्थी, ELABHARTHI, ये हमने लिखा और हम इसको लिखकर सर्च कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने सर्च किया ये हमारे लिखा आ चुका है ई लाभार्थी। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इस पर क्लिक करके चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। लिखा मिलेगा लिंक 1, ये रहा, जिसमें ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लिखा है। यहाँ पर क्लिक करके आपको इसका चुनाव करना है। चुनाव हमने कर लिया है और अगला पेज भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो देखिए ये सभी ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है पेमेंट रिपोर्ट। ये लिखा यहाँ पर पेमेंट रिपोर्ट लिखा है ना, और यहाँ पर जो ये छोटा सा एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा देखिए ये रहा, ये वाला या इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सबसे नीचे वाला PR थर्ड पर आपको क्लिक करना है। PR3 जहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी आधार सीडिंग सर्च, ये आपको सर्च करना है कि आपका आधार सीडिंग हुआ है या फिर अभी तक नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ है उनको ये कार्य कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पेंशन रुक जाएगी, बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। अब क्लिक करने के बाद देखिए सर्च किससे चेक करना चाहते हैं, लाभार्थी से यानी कि लाभार्थी संख्या से या आधार संख्या से। 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 2 तरह से। पहले यानी कि पेंशन एप्लीकेशन ID से, आधार नंबर से। तो जिसका आप देखना चाहें उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। हम देखना चाहते हैं लाभार्थी संख्या से। अब जो यहाँ पर हमारा लाभार्थी संख्या है यानी कि पेंशन ID नंबर, इस कॉलम में यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने अपना पेंशन का एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज कर लिया, जिसे लाभार्थी संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर हम व्यू लिखा है ना, व्यू यानी कि देखें, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू पर क्लिक हमने किया और अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इनका कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है। तो हम एक और नया एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर दोबारा से अपना पेंशन ID नंबर को दर्ज किया। अब यहाँ पर हम व्यू पर एक बार फिर से क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक हमने किया, अगला पेज ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर ये सभी आप पढ़ सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड 1 है और सीरियल नंबर 1 लिखा है। ये लाभार्थी संख्या है जिसे एप्लीकेशन ID नंबर बोला जाता है। ये बेनिफिशियरी यानी पेंशन धारक का नाम है। यहाँ पर आधार नंबर भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर किस ज़िले के ये निवासी हैं, ब्लॉक कौन सा है, पंचायत कौन सी है, और देखिए स्टेटस में लिखा है आधार सीडेड, यानी कि इन पेंशन धारक का आधार लिंक हो चुका है। आधार सीडिंग इनका पूरा हो चुका है। आधार सीडेड जो स्टेटस है वह इनका यहाँ पर लिखा आ चुका है, आधार सीडेड। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आधार सीडेड है या फिर नहीं है। जिसका भी आधार सीड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस लिखा मिल जाएगा, हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जिसका लिखा होगा यानी कि आधार सीड, तो समझ लीजिए उसका आधार सीड पहले ही पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आकर चेक कर सकते हैं। आज की जो यह जानकारी है कि आधार सीडिंग स्टेटस हुआ है या फिर नहीं, यह बिहार राज्य के पेंशन धारकों के लिए है, क्योंकि जो ई लाभार्थी पोर्टल है ये बिहार राज्य का पेंशन पोर्टल है। तो बिहार राज्य के अधीन आने वाले जितने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी हैं, इस प्रकार से आकर अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।